नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपको खबर प्राप्त हुई होगी कि लालू प्रसाद यादव अब रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहां से सिंगापुर जाएंगे। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो एक रूटीन प्रोसीजर होता है, इसके तहत उनके डॉक्टर्स ने उनकी मॉनिटरिंग की और जो विसंगतियां पाई गई उसको सुधारने के लिए या उनको करेक्ट करने के लिए मेडिकेशंस को उन्हें सिंगापुर जाना पड़ेगा। हालांकि ये बात आप जान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव बिहार छोड़कर जाने वाले नहीं थे। कुछ दिनों और रुकने का उनका प्रोग्राम था, लेकिन परिस्थितियां चूंकि मेडिकल कंडीशंस की वजह से ऐसी बन गई कि उन्हें जाना पड़ रहा है। इस दौरान बिहार में कई कार्य उनके अवरोधित होंगे। जो तैयारियां की जा रही थी प्रखंड स्तर तक 2024 की लड़ाई के लिए, इसे भी कहीं ना कहीं झटका लगेगा या तेजस्वी यादव इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जब लालू प्रसाद यादव बिहार रहते हैं तो इस दौरान इन्हें काफ़ी आराम मिल जाता है। राजनीतिक सलाहकार के तौर पर इनके पिता इन्हें गाइड करते रहते हैं। अब लालू प्रसाद यादव जब दिल्ली गए हैं तो उसके तुरंत बाद जैसे ही उन्हें एयरपोर्ट से छोड़कर तेज प्रताप यादव निकल रहे थे, उनसे पत्रकारों ने फिर से लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर सवाल पूछ दिए, जिस पर उन्होंने कहा कि रूटीन चेकअप है, वो गए हैं, साथ में माँ भी जा रही हैं और जब हो जाएगा सब कुछ तो वो वापस आ जाएंगे। इसके बाद जो सवाल पूछा गया वो बड़ा अलग ही तरीके का आजकल बिहार की राजनीति में उस सवाल की चर्चा हो रही है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री वर्सेस तेज प्रताप यादव, बागेश्वर धाम और उनकी सेना वर्सेस डीएसएस तेज प्रताप का। तो इस मामले में एक बार फिर से तेज प्रताप यादव बोले हैं। जब उनसे पूछा गया कि बागेश्वर धाम लगातार बिहार में घूम रहे हैं, तो उन्होंने पहले तो ये कह दिया कि ऐसे किसी बाबा, और फिर जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया वो मैं नहीं कह सकता हूँ, आप वो बाइट में देखिएगा। कहीं ना कहीं अपमानजनक शब्द है। जिस तरीके से संत समाज से धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं, अब कुछ खास लोगों की उनमें आस्था भी है। खास क्या 10 लाख लोग पहुंच गए तो खास तो नहीं कहा जाएगा। एक बड़ा जनाधार है उनका, जो धार्मिक जनाधार कहा जा सकता है। तो लोग उनके यहाँ पहुँच रहे हैं। उल्टा आग्रह करना पड़ रहा है कि कल से मत आइएगा, टीवी में ही देखिएगा। ऐसी स्थिति में इतने सारे लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी तेज प्रताप यादव ने एक मुश्त ही आहत करने का बीड़ा उठा लिया है। जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री की बात जहाँ तक है, तो धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में आए तो धार्मिक कार्यों से है, लेकिन भाजपा इसका राजनीतिक फायदा भी पूरी तरह से उठाने के फेरा में है। और तेज प्रताप यादव कभी कभी जो सेल्फ गोल कर देते हैं, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उन्होंने फिर से ये बात कह दी कि धीरेन्द्र शास्त्री फ्रॉड है और असली बाबा तो वो बाबा हैं जिनके बारे में कल उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि जिस बाबा के बारे में वो बातचीत कर रहे हैं, जो असली बाबा हैं उनके, वो 400 साल जिए थे। अब इसके आगे की कहानी मैं नरेट नहीं कर सकता हूँ, आपको ये बात सुनना ही होगा ताकि आप समझ पाइए कि तेज प्रताप यादव की विरोध किसका कर रहे हैं और पक्ष किसका ले रहे हैं। तबियत को लेकर के समय समय पर अब ऑपरेशन हुआ है तो जा रहे हैं चेकअप के लिए। समय समय पर डॉक्टर बुलाता है चेकअप के लिए तो जा रहे हैं। राबड़ी जी भी साथ में गई है, सब लोग गए हैं। बाबा ईश्वर को लेकर तेज प्रताप। कौन है बाबा? बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए। वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा, इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ, इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि आप जिस तरीके से जो बयान दिए थे, अरे तो कार्यक्रम चल रहा है, तो कार्यक्रम में कितना लोग बीमार पड़ रहा है। जो आयोजक जो व्यवस्था किया है, आप देख रहे हैं कि पूरा, और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। अब बाबा तो नहीं है, बिहार में राम राज नहीं है, बाबा बोल। बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे, राम जी 14 ही कला में थे। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो 16 कला से पूर्ण थे। कृष्ण भगवान जो है साक्षात यदुवंश है, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, इसलिए उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। कृष्ण भगवान, एक ये भी बात हम बता दें, हनुमान जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के छतरी पे थे। जब महाभारत जो चल रहा था तो उसी में थे हनुमान जी भी ऊपर। तमाम भाजपा के नेता पहुंचे हुए हैं उनके दरबार में, क्या लगता है सर इसको लेकर? ये पॉलिटिक्स है पूरे तरीके से। इस देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है।
और आरएसएस अब बजरंग दल के जरिए और कौन कौन सेना के जरिए हमको गाली दिलवाने का काम कर, तो भगवान को भी महाभारत में शिशुपाल ने गाली देने का काम किया था। अंत में भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र चला। तो सुदर्शन चक्र तो जनता ने कर्नाटक में रिजल्ट देवे किया कि भाजपा छितिर बितिर हो गया। बाबा यहाँ आपका आया और वहाँ हरवा दिया अपना भाजपा को। थैंक यू सर। चलो हो गया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।